नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 4th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो दोस्तों, इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि ग्रामर रूल्स, वर्ड्स। वर्ड में आप ये ज़रूर देखेंगे कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा वर्ब, कौन सा प्रेपोजिशन, कौन सा कंजंक्शन। यानी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ना है। रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, और जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें यहाँ से काफ़ी मदद मिलती है। आज का टॉपिक फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब रियलिटी होता है। फैक्ट्स का मतलब होगा रियलिटी या एक्चुअलिटी। रियलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब फिगर्स को कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है फिगर या स्टेट, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या डेटा है उसके बारे में। जीडीपी, नंबर्स ब्रिंग चीयर इन इलेक्शन, मतलब काफी खुशी लाएगा इलेक्शन में। इन इलेक्शन ईयर, मतलब इलेक्शन ईयर का मतलब ये है कि इस साल इलेक्शन होने वाला है। बट नीड मोर स्क्रटनी। स्क्रटनी मतलब होगा, जैसे इंस्पेक्शन को बोलते हैं। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण होता है या जांच, उसको बोलते हैं। या सर्वे करना, कई मतलब होंगे इसके। ये वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। इलेक्शन भी नाउन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे रीडिंग के दौरान। जैसे सफिक्स में, यानी कि किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में TION लग जाए, MENT लग जाए, यानी किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, वो वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। OR, EER, मेंट, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, ट्यूड। उसके अलावा इजम, नेस। उसके अलावा इसमें और भी चीजें आएंगी। TYCE, SIS या IS होगा। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों, वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें अगर कंफ्यूजन है तो आप इस, यानी यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूँ उनको ध्यान में रखेंगे। दो स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको समझने में बहुत हेल्प मिलती है वहां से। तो आर्टिकल्स के बाद अगर एक नाउन का अटैचमेंट हो जाए, यानी एक वर्ड आ जाए, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स लगा हो, आर्टिकल्स के बाद एक सिंगल वर्ड लग जाए, उसके बाद एक और वर्ड लग जाए, तो वो वाला वर्ड नाउन होगा। बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। और अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा रहे या वर्ब लगा रहे, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन, बीच वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर सफिक्स में, सफिक्स का मतलब जैसा कि मैंने बताया, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। सफिक्स में अगर OUS लगा हो, OSE लगा हो, AL लगा हो, उसके अलावा, AL के अलावा आप याद रखेंगे, फुल लगा हो, लेस लगा हो, एबल लगा हो, IVE लगा हो, तो ये सारे वर्ड्स, यानी ये सारी चीजें जहां पे लगी हो, वो वर्ड्स नाउन वो वर्ड, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एडजेक्टिव कहलाएंगे।
उसके अलावा ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखेंगे। आर्टिकल्स के बाद एक सिंगल वर्ड आ जाए और एक और वर्ड आ जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन होगा, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, और उसके पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ध्यान में रखेंगे ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए तो वो एडवर्ब कहलाता है। उसके पहले आर्टिकल लग जाए तो ए एन द आर्टिकल को बोलते हैं। किसी भी नाउन में अगर आप अटैच करते हैं एल वाई, तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। किसी भी नाउन में अगर ये एल वाई लगाएंगे एडजेक्टिव बनेगा। किसी भी वर्ब में अगर एल वाई अटैच करते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब। उसके अलावा कई चीजें हैं जो मैं आपको स्टोरी में सिखाऊंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं स्टोरी में जो भी चीजें होंगी उनको अटैच करके चीजें बताने वाला हूँ। इसको ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। द यहाँ पे आर्टिकल है। लेटेस्ट मतलब हाल ही का, यानी रिसेंट का बोलते हैं। लास्ट मतलब अंतिम होता है। नेशनल एडजेक्टिव है। इनकम नाउन। डेटा सब्जेक्ट डेटा है, याद रखिएगा। दिस डेटा लगा हो तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। शॉर्ट में मैंने लिखा, अगर दीज डेटा लगा हो तो ये प्लूरल फॉर्म में होता है। और यहाँ पे डेटा कुछ नहीं लगा है, यानी ये प्लूरल फॉर्म में होगा। द लेटेस्ट नेशनल इनकम डेटा, जो डेटा है रिलीज्ड, ये रिलीज किसके द्वारा होता है? बाय द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, एनएसओ द्वारा होता है। लास्ट वीक, जो लास्ट वीक में आया। हैव जनरेटेड, इसमें सब्जेक्ट कौन है? डेटा। डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव आया। यहाँ पे हैव के साथ वी थ्री है, तो ये डेटा प्लूरल फॉर्म में वर्क कर रहा है। तो हैव के साथ वी थ्री आया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव आए, उसके साथ वी थ्री का अटैचमेंट हो, तो वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अ फेयर अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट, एक फेयर मतलब वैलिड चीजों को बोलते हैं। फेयर अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट एक प्रकार का मतलब कि वैलिड अमाउंटमेंट की, एक्साइटमेंट की बात हो रही है। फेयर का मतलब यहाँ पे जस्ट या ऑनेस्ट के सेंस में आएगा। एज वेल एज, एज वेल एज बेविल्डरमेंट, बेविल्डरमेंट नाउन है। इसका मतलब है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एक तरह से कंफ्यूजन का मोमेंट को बोलते हैं बेविल्डरमेंट। बेविल्डरमेंट मतलब घबराहट को ही बोलेंगे, हैरानी को ही बोलेंगे। यहाँ पे क्या बात कही जा रही है? द लेटेस्ट नेशनल इनकम डेटा, जो डेटा रिलीज किया गया किसके द्वारा होता है? नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइज ऑफिस के द्वारा, एनएसओ के द्वारा। लास्ट वीक हैव जनरेटेड अ फेयर अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट एज वेल एज बेविल्डरमेंट। इसका मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या घबराहट को बोलते हैं। एक प्रकार से घबराहट भी है और एक्साइटमेंट भी है, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। वाइल, वाइल मतलब जबकि होता है, यहाँ से एडवर्सेटिव के सेंस में वर्क करता है, मतलब विरोधाभास की बात करेंगे। द मार्केट्स हैव चीयर्ड, मार्केट काफी अच्छा है। द एनएसओज, एनएसओज, एन एस ओ एस अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है। एस्टिमेट मतलब कैलकुलेशन को बोलेंगे, जो जो एस्टिमेट है ऑफ रोबस्ट। रोबस्ट मतलब स्ट्रांग होता है। रोबस्ट इस वर्ड का मतलब स्ट्रांग को चीज को बोलते हैं। रोबस्ट 8.4% ईयर ऑन ईयर, जो हर साल क्या एस्टिमेट हुआ है? 8.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी में हुआ। इसका एस्टिमेट है वो। एस्टिमेट मतलब होता है किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना, या फिर एस्टिमेट बनाना बोलते हैं ना, उसको बोलेंगे गेस करना। इन अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, क्वार्टर 4 महीने, 3 महीने यानी साल में 4 हुआ।
3 महीने का एक क्वार्टर को बोलते हैं। सम इकोनॉमिस्ट हैव बीन हार्ड प्रेस्ड, कुछ इकोनॉमिक्स को हार्ड प्रेस्ड किया गया टू रिकॉन्सिल द शार्प डिफरेंसेस। रिकॉन्सिल मतलब चीजों को एडजस्ट करने के लिए, समाधान करने के लिए। शार्प डिफरेंसेस, जो एक शार्प डिफरेंसेस है उसको, ये बात हैव बीन प्रेस्ड का मतलब उनको प्रेस्ड किया गया है, उनको किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव में जा रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के बाद आगे बढ़, यहाँ पे जो लाइंस है उनको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंसेस, जो ये डिफरेंसेस है ऑफ वेल ओवर 100 बेसिक पॉइंट्स बिटवीन, बिटवीन के साथ एंड आता है पेयर कंजंक्शन। द ऑफिशियल एस्टिमेट्स जो है उसके द्वारा, और देयर प्रोजेक्शंस, उनके जो अनुमान है उनके द्वारा। दैट मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, हैडमेड, उन्होंने बनाया था, जो अनुमान किया था। सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ V3 आ जाए तो पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। द रिलीज, ये रिलीज यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि आर्टिकल लग गया आगे। ऑल्सो पोजिट्स दैट, रिलीज जो हुआ है इस बात को पोजिट करता है। पोजिट मतलब किसी चीज को एडवांस करना, सबमिट करना, या फिर पुट फॉरवर्ड करना बोलते हैं। दैट रियल जीडीपी ग्रीव, जो रियल जीडीपी ग्रीव मतलब ग्रो का सेकेंड फॉर्म है, ग्रीव बढ़ा बाई 8.2% एंड 8.8%, इतना तक रेस्पेक्टिवली, मतलब एक क्रम के बाद दूसरे, लगातार। इन द फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, एंड सेकेंड क्वार्टर्स, दोनों के लिए आर्टिकल द लगा हुआ है। ऑफ द करेंट फिजिकल, जो करेंट फिजिकल है, वित्तीय 40 and 50 बेसिक पॉइंट्स क्विकर देन, जो क्विकर रहा है, इट हैड एस्टिमेटेड अर्लियर, ये पहले से ज्यादा क्विकर है जो इससे पहले एस्टिमेट किया गया था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। फुल ईयर जीडीपी ग्रोथ टू, मतलब भी का सेंस है, इज नाउ फोरकास्ट, फोरकास्ट किया गया 7.6%, 30 बेसिक पॉइंट्स फास्टर देन 7.3 ग्रोथ इन इट हैड एस्टिमेटेड। ये पहले से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये समझना है, डेटा दिया हुआ एज रिसेंटली एज इन जनवरी, जनवरी में जो चीजें हुई थी उसकी बात है। अ फैक्टर बिहाइंड अपग्रेड्स, ये जो अपग्रेड्स हुआ है मतलब चीजें अपडेट हुई हैं। अपग्रेड्स मतलब अच्छे का सेंस में आता है। अपग्रेड्स मतलब इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव को कहते हैं, बेटर करना। इन करेंट फिस्कल्स इनकम्स एस्टिमेट्स जो किया गया, इज द एनओसीज रिविजन्स हुआ टू द एस्टिमेट्स फॉर 2001 to 2, इतना ईयर दिया 2002 to 3, while revision to 2021 to 22 डेटा हैव रिजल्टेड, ये जो डेटा रिजल्ट दिया है, डेटा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, इसका रिजल्ट दिया या रिजल्ट हुआ है इन दैट ईयर्स रियल जीडीपी ग्रोथ बीइंग रेज्ड, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाई 60% बेसिक पॉइंट्स टू 9.7%। ये डेटा है बस, ज़्यादा टफ नहीं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। और फॉल आउट मतलब होगा यहाँ पे, फॉल आउट इज द कंसिक्वेंट, जो कंसिक्वेंट है इसका, फॉल आउट का मतलब है किसी आउटकम को कहते हैं, रिजल्ट को भी कहते हैं। स्केलिंग डाउन, स्केलिंग डाउन का मतलब होगा कोई चीज को नीचे लाना। इफ फ्रेजल वर्ब है स्केलिंग डाउन,
फ्रेजल वर्ब या प्रेपोजिशन उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। स्केलिंग डाउन, जैसा कि मैंने कहा, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होगा कोई चीज नीचे लाना। स्केलिंग डाउन मतलब टू मेक समथिंग स्मॉलर, टू मेक समथिंग। 2002 to 3 जीडीपी एक्सपेंशन जो हुआ ये 7% फ्रॉम द अर्लियर एस्टिमेट, इतना 7.2%। गिवन दैट रिविजन्स टू अ प्रीवियस ईयर डेटा ऑटोमेटिकली ऑल्टर द ईयर ऑन ईयर, हमेशा ये ऑल्टर हो रहा है। पेस पेस ऑफ ग्रोथ हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। द बेस इफेक्ट इज अ क्रूशियल, क्रूशियल मतलब वाइटल होता है, इंपॉर्टेंट। वाइटल बोलेंगे या फिर इंपॉर्टेंट बोलेंगे, ये याद रखेंगे। क्रूशियल का मतलब एलिमेंट दैट हैज टू बी फैक्टर्ड रहा है इन वाइल गेजिंग द इम्पोर्ट ऑफ द हेडलाइन नंबर। यहाँ पे एक वर्ड मिला गेज। गेजिंग मतलब कोई चीज को मेजर करना होता है। ये जो वर्ड है गेजिंग, इसका मतलब मेजर करना, किसी चीज को मेजर करना या फिर कैलकुलेट करना भी बोलेंगे। गेज मतलब इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गेजिंग होता है। प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, गेजिंग। द बेस एक्ट इज क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है या फिर वाइटल होता है। वाइटल, ये ध्यान में रखेंगे, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, चीजें ध्यान से समझने की जरूरत है। क्रूशियल मतलब होगा वाइटल या फिर इम्पोर्टेंट बोलते हैं। और गेजिंग का मतलब मेजर होता है। एलिमेंट दैट हैज टू बी फैक्टर्ड, फैक्टर रहा है इन वाइल गेजिंग द इम्पोर्ट ऑफ द डेडलाइन नंबर। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, हेडलाइन नंबर जो भी इम्पोर्ट है, आयात है उसका, उसके बारे में मेजर करने की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा इकोनॉमिकल टॉपिक है, समझने की जरूरत है, इसमें डेटा ज्यादातर दिया गया है। इन रियल प्रोडक्टिव सेक्टर्स, जो है प्रोडक्टिव सेक्टर्स जो भी है ऑफ द इकोनॉमी, थर्ड क्वार्टर ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए, ये है क्या, इसके बारे में आप सर्च करके पढ़ेंगे। इकोनॉमिकल टर्म है। ग्रोथ स्लोड हुआ है 6.5% फ्रॉम अपवर्डली रिवाइज 7.7% पेस इन द प्रिसीडिंग जुलाई सितंबर पीरियड में। एज आउटपुट इन द की रूरल एग्रीकल्चर, जो आउटपुट इसका है लाइव स्टॉक फॉर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर जो भी है इसके, वो 0.8% ईयर ऑन ईयर हुआ है ग्रोथ। मोमेंटम स्लोड हुए हैं इसके सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली क्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर के सेंस में आता है। फाइव ऑफ द अदर सेक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द जीवीए इसमें दिया गया, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल टॉपिक है, बस डेटा को समझना है कि डेटा क्या दिया गया है। बस इकोनॉमिकल टॉपिक आसान होते हैं, जो भी टॉपिक्स आते हैं ध्यान से समझने की जरूरत है। दैट भी ग्रोथ रेट इज अ फुल 190 बेसिस पॉइंट स्लोअर देन, इससे स्लोअर रहा है। जीडीपी इज 8.4 पेस इन प्राइमरली बिकॉज इट नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं आर एस्टिमेटेड किए गए हैं टू हैव सर्ज, जो बढ़ाने के लिए, सर्ज मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करना होता है, बढ़ने का सेंस है। सोर मतलब भी बढ़ना होता है, प्राइस का सोर होना या हाइक होना। और प्लंज मतलब गिरना होता है। प्लंज ए वर्ड जो आया, इसका मतलब ऑफ फॉल को बोलेंगे, यानी एक गिरावट को कहते हैं। ईयर ऑन ईयर इन द लास्ट क्वार्टर लार्जली एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिडी पे आउट्स जो इसका है, इंक्लूडिंग ऑन फर्टिलाइजर्स बीइंग ड्रास्टिकली लोअर, काफी लोअर हो गया है। टू दैट एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक द जीवीए ग्रोथ रेट प्रेजेंट्स अ ट्रू पिक्चर,
मतलब ट्रूअर पिक्चर ऑफ द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, ये जो प्रेजेंट करता है, हाँ, सच्चाई जो रियल है उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड इवन ऑन द डिमांड और एक्सपेंडिचर जो इसका है साइड, द डेटा ऑन प्राइवेट कंजम्पशन जो भी स्पेंडिंग ऑन एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द थर्ड क्वार्टर जो इसका रहा है, ये सारी चीजें रिवील अ लैक ऑफ ट्रैक्शन। रिवील मतलब चीजों को उजागर करना बोलते हैं। रिवील मतलब होता है डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करना या फिर अनकवर करना, चीजों को खोलना। लैक ऑफ ट्रैक्शन को बताया है। यहाँ पे एक वर्ड मिला ट्रैक्शन। ट्रैक्शन है क्या? ये नाउन है, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है। और ट्रैक्शन का मतलब कोई चीज, जैसे पुल को बोलते हैं या ग्रिप को बोलते हैं, ये समझने वाला वर्ड है। जैसे ट्रैक्शन मतलब स्टेट ऑफ ड्राइंग और पुलिंग समथिंग, स्टेट ऑफ ड्राइंग एंड पुलिंग समथिंग को बोलते हैं, जिसमें ड्राइंग और पुलिंग कम, जिसमें कमी रही। लैक मतलब कमी को बोलते हैं। लैक के लिए वर्ड आता है पॉसिटी। पॉसिटी मतलब कमी, या लैक को बोलते हैं दर्थ, DEARTH। इसका मतलब कमी होता है। वाइल प्राइवेट स्पेंडिंग ग्रू इतना बड़ा है। अब मियर मतलब बहुत ही कम, मियर मतलब काफी स्मॉल को बोलते हैं। 3.5% ईयर ऑन ईयर। गवर्नमेंट कंजम्पशन स्पेंडिंग एक्चुअली श्रैंक। श्रैंक मतलब कम होना, बीकम स्मॉलर होता है। श्रिंक का सेकंड फॉर्म है बीकम स्मॉलर। तो पास्ट में है तो बीकेम रखेंगे इसका मतलब। 3.2% विद द जनरल इलेक्शन सेट टू बी अनाउंस होने वाला है, एंड एनी डे नाउ, कोई किसी भी दिन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस डेटा समझना है, पॉइंट समझनी है, जो वर्ड्स पॉइंट समझने हैं, जो वर्ड्स मिलते हैं उनको याद रखने हैं। यही सारी चीजें हैं इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट इकोनॉमिकल आर्टिकल को देख के डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। द डेडलाइंस, क्षमा चाहूंगा इसलिए, द हेडलाइंस अराउंड द NSO डेटा, इसका जो हेडलाइंस है, सर्व एज अ पोल ईव टॉकिंग पॉइंट। एक तरह से चुनाव से पहले, ईव मतलब पहले का सेंस है, वैसे ईव का मतलब पूर्व संध्या को बोलते हैं। एक टॉकिंग पॉइंट है। ऑथर ऑथर इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट देयर देयर मस्ट बी अ सॉबर एनालिसिस। सॉबर मतलब होता है जैसे सीरियस, of the real estate of the economy that draws on multiple statistical set, जो एक तरह से डेटा सही दे। ये ऑथर कहना चाह रहे हैं, मल्टीपल स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल सेट्स दे, मतलब सांख्यिकी के सेंस में, असेसमेंट के सेंस में है, जो चीज हम गणना करते हैं उसकी बात है। कैलकुलेशन के सेंस में है। आपको ये टॉपिक में खाली डेटा मिले होंगे, इनको ध्यान से समझे होंगे। इसी प्रकार से अदर टॉपिक को भी आप रीड करें, हैबिट्स बनानी है रीडिंग की, जिससे वैसे स्टूडेंट जो काफी, जिनकी इंग्लिश कमजोर है, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बट रीडिंग से उबना नहीं है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं रीडिंग करने से काफी उब जाते हैं। दिस इज नॉट monotonous. If you read every day, after some time, you will be able to understand English. So just keep reading English lines and editorial, front page, the articles of front pages. So just keep reading, guys. With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.